सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि निर्णायक कार्रवाई के ठोस परिणाम मिले हैं। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि सन 2014 से जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद आतंकवाद में 168% तक की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और इसे धन मुहैया कराने का समर्थन नहीं करना चाहिए, वरना वह भी आतंकवाद से बच नहीं पाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को धन मुहैया कराने के 94% मामलों में आरोप सिद्ध हो गए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज कल्याण के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री ठाकुर ने कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद में भी 265% तक की कमी आई है। श्री ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 22,500 से अधिक और सन 2021 के ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से लगभग 600 से 70 तथा वुहान से 647 भारतीय नागरिकों को निकाला गया था।